आज ये पेज नंबर अपना है 97। 97 का जो लास्ट पैराग्राफ है, बेसिकली जो हिंदू धर्म के ऊपर आक्षेप किए जाते हैं, कोई विरोधी दृष्टिकोण हिंदू धर्म के बारे में जो जो आक्षेप करता है, जो कि विलियम आर्चर ने किए थे, श्री अरबिंदो ने उसको एक मौका लिया कि क्यों एक विरोधी दृष्टिकोण। इसमें विलियम आर्चर की कोई बात नहीं है, वो तो जानबूझ के इसके लिए अनसिंपैथेटिक है और होस्टाइल है हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए। पर श्री अरबिंदो ने एक ये अपॉर्चुनिटी ली, एक सुअवसर लिया उन सभी को उत्तर देने के लिए कि एक विरोधी दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति क्या ऐसी नजर आती है, और आती है तो उसका क्या कारण है, और इस पूरे प्रसंग में भारतीय संस्कृति की जो मूल आत्मा है वो सामने लाने का उनको मौका मिल गया। इसलिए हम भी इससे कोई अछूते नहीं है। वर्तमान में हम जिस तरीके के हैं, हम कहते तो हिंदू हैं अपने आप को, पर इस सारे जो डिस्क्रिप्शन है उससे हम पाएंगे कि अभी तो बहुत दूरी है। इसका मूल क्या है, यदि हम साधना में प्रवेश नहीं करते तो हम इसके मूल भाव को नहीं समझ पाते। तो उस पूरे फ्रेमवर्क में अभी हम चल रहे हैं। एक्चुअल में तो शुरू में श्री अरविंद ने डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर के तरीके से लिखा था, और डिफेंस जब प्रॉपरली हो गया उसके बाद में उन्होंने एक एक पॉइंट लिया और उसका महिमा मंडन, उसका सच्चा स्वरूप, भारतीय क्या है, ये साहित्य है, कला है, संगीत है, इसका जो धर्म है उसका ढांचा क्या है, ये पूरा एक एक करके उन्होंने निरूपण किया। तो हिंदू धर्म के विधि विधान, आचार अनुष्ठान, पूजा और उपासना की प्रणाली को तभी समझा जा सकता है जब हम इसके मूल स्वरूप को ध्यान में रखें। अभी यदि हमसे भी पूछा जाए कि वास्तव में मूल बात क्या है, तो हम कहेंगे टीका लगाते हैं और इसको विज्ञान द्वारा प्रमाणित एक कोई चीज बताने लगते हैं। अरे भाई, विज्ञान, आपके विज्ञान तो कल पैदा हुआ है। आप अपनी जो आधार को, जनक को पुत्र वेरीफाई करेगा तब कैसे काम चलेगा? तो ये तो जनक है सारी चीजों का। हम ये कहते हैं ये विज्ञान सम्मत है। ये कह के यदि हम देखें कि हम कह क्या रहे हैं ये बात, तो इसलिए जितने भी आचार अनुष्ठान हैं, जो हम एक एक व्रत है, त्योहार है, उसके पीछे बात क्या है? विधि विधान, आचार अनुष्ठान, पूजा और उपासना। शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, देखो ये विज्ञान सम्मत है। कोई आवश्यक है क्या वो विज्ञान सम्मत हो? विज्ञान को अपनी प्रामाणिकता इसके अंदर ढूंढनी चाहिए, या हमको कि नासा कहती है कि संस्कृत एक बड़ी एडवांस्ड भाषा है, इसलिए हम उसको गर्व करते हैं उसके ऊपर। अब ये तो उल्टी बात हो गई। सबसे पहले तो यह एक कट्टरता रहित सर्वसमावेशी धर्म है, और इसने तो यहां तक कि इस्लाम और ईसाइयत को अपने अंदर समाविष्ट कर लिया होता, यदि वे समावेश की प्रक्रिया को सहन कर पाते। इसमें क्योंकि वेद के अंदर सारी चीजें हैं, और इस्लाम और मुस्लिम धर्म, ये जो क्रिश्चियन, ये अलग से नहीं निकले, ये भी वेद का ही एक साक्षात्कार, एक अनुभव, एक अनुभूति है। पर उसके अंदर भाई यूं तो बुद्ध की भी एक अनुभूति है, ये तो सारी ही अनुभूतियां हैं। जब तक वो ये कहें हाँ परमात्मा को इस एक मार्ग से खोजा जा सकता है, तब तक दिक्कत नहीं है। पर वो ये कहे इसी एक मार्ग से खोजा जा सकता है, तो वैदिक स्पिरिट के खिलाफ चला जाता है। और ये तो उससे एक स्टेप और आगे चले गए कि जो इसको नहीं मानता उसको मार डालो। ये तो वैदिक चीज नहीं हो सकती। बाकी वेद को तो चारवाक से भी प्रॉब्लम नहीं है, जो घोर जड़वादी हैं उनसे भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। वैदिक स्पिरिट के अंदर सारे आराम से रह सकते हैं। शैव है, शाक्त है, एकेश्वरवादी है, सर्वेश्वरवादी है, कोई भी परमात्मा को आप खाली एक आयाम से कैसे देख सकते हैं? आप जिस स्थान पे रह रहे हैं, आप ये कहिए कि जयपुर, तो जयपुर के अंदर भी 1000 जने प्रवेश करेंगे, सारों का वर्णन अपने अपने तरीके का होगा। आप ये थोड़ी कहते हैं मैं तार तार जानता हूं जयपुर का। या 1000 जने प्रवेश कर रहे हैं, पता नहीं किस किस मार्ग से प्रवेश कर रहे हैं, कैसा कैसा वर्णन होगा। एक छोटा सा स्थान, उसका वर्णन इतना हो सकता है, तो सुप्रीम रियलिटी वो कोई एक पॉइंट थोड़ी है, तो उसका वर्णन तो हर जने के अनुसार है।
तो ये कह देना कि हमारी ही प्रक्रिया एकमात्र प्रक्रिया है, तो ये अनवैदिक है। और उससे आगे एक स्टेप जाके कि मार डालो जो नहीं मानता इसको। तो इस्लाम तो अभी तक भी यही बात कर रहा है। इसलिए इस प्रक्रिया को वो सहन यदि कर पाते, वैदिक स्पिरिट ये है कि हाँ जी, हम भी एक तरीके के हैं और बिल्कुल सही है। जो इस्लाम का दर्शन है वो अपने स्थान पे सही है, उस अप्रोच को आप लेके चलते हैं वो ठीक है, पर उससे ज्यादा नहीं। दूसरों को भी स्वीकार नहीं कर सकते आप, तो फिर बाद में आप स्वयं भी नहीं रह सकते। वह सब जो इसे मार्ग में मिला उसे इसने अपने अंदर ले लिया। भारतीय संस्कृति ने जो भी अपने मार्ग में मिला इसको, और यदि नेचुरल भौतिक से परे जो जो चीजें हैं, लोगों के सत्य था अनंत के सत्य के साथ अपने रूपों का कोई यथार्थ संबंध स्थापित कर सका, तो वह संतुष्ट रहा है। देखिए, इसके अंदर कोई भी सेंटेंस आपको कहीं नहीं समझ में आए, आप वहीं रोक लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं इसमें थोड़ा थोड़ा खोलने की, पर कुछ सेंटेंसेस आपको कहाँ कोई दिक्कत होगी मेरे को नहीं पता चलेगा। आपको जहां कोई बात, कोई चीज, कोई सेंटेंस, कोई विचार नहीं आए, तो आप वहीं रोक लीजिएगा। यहां तक तो मेरे ख्याल से ठीक चल रहा है। अपन पूरे किस पर्सपेक्टिव में मूव कर रहे हैं, यहां तक ठीक है ना? आगे चलते हैं। और फिर अपने, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। ठीक है। और फिर अपने अंतःस्थल में इसे सदैव यह ज्ञान रहा है कि धर्म को यदि कुछ एक संतों और विचारकों के लिए ही नहीं, अपितु जन साधारण के लिए एक वास्तविक वस्तु होना है। बुद्ध धर्म ने इसके विरुद्ध काम किया। उन्होंने दो जमात बना दी। उन्होंने एक तो जो इस मार्ग के लोग हैं और एक जो सांसारिक लोग हैं, और ऐसी खाई कर दी कि वो दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते। यदि कोई भी धर्म या कोई भी मत या कोई भी विचारधारा, कोई भी पद्धति, कोई भी दर्शन इस तरीके की खाई खड़ी करता है, तो वो अपना अंत भी सुनिश्चित करता है। हिंदू धर्म ने कभी इस तरीके का कार्य नहीं किया, इसलिए उसने सीढ़ियां बनाई। भाई, चार चार के तीन विभाग कर दिए, चार वर्ण, चार आश्रम, चार पुरुषार्थ। कौन करेगा ये? नहीं तो खाई होगी, दो ही होंगे आपके, एक जो दीक्षित है और एक जो सांसारिक है। वो आपस में मिले कैसे? तो इस तरीके की खाई इस धर्म ने तो कभी पैदा करी नहीं। यदि कुछ एक संतों और विचारकों के लिए ही नहीं, अपितु जन साधारण के लिए एक वास्तविक वस्तु होना है, तो हमारी समग्र सत्ता को केवल अतिबौद्धिक एवं बौद्धिक अंगों को ही नहीं, अपितु अन्य सभी को भी अपनी पुकार सुनानी होगी। वर्तमान में यदि व्यापक तरीके से आप देखें, आध्यात्मिक पुट तो बहुत कम है। भारतीय तंत्र है जो सबको मूव कर रहा है। कितनी कितनी भीड़ जो है आप मंदिरों में देखते हैं, वो कोई आध्यात्मिक तरीके से मूव थोड़ी है। हम और आप भी यदि देखें तो बात आध्यात्मिकता की करते हैं, पर आपका जीवन क्या मूव्ड है, ये प्रश्न कीजिए। तो भारतीय जनमानस कोई आध्यात्मिकता से मूव्ड नहीं है जितना कि पुराण और तंत्र से मूव्ड है। वो भले कुछ न समझता हो, फिर भी सुबह गोविंद देव जी के जाएगा, कावड़ लेके आएगा, उसके अंदर उसको इतना आनंद आता है। कितनी कितनी यात्राएं, अभी एक पूरा का पूरा जत्था आया है वहां से, महाराष्ट्र से चल के वो यहां तक आ गया। आप ये सोचिए कितने दिन के अंदर, कलकत्ता से, सॉरी, कलकत्ता से रानी सती की पैदल यात्रा पे आ गए। अब कितने दिन, और कोई आध्यात्मिक थोड़ी है वो। तो यदि इस तरीके के आयाम आपके लिए नहीं खोले जाएं, आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से, आपके पास कोई दूसरा आयाम नहीं रहेगा सुप्रीम रियलिटी के नजदीक जाने का। यदि तंत्र को हटा दिया जाए, तो अति बौद्धिक एवं बौद्धिक अंगों को ही नहीं, बौद्धिक कौन सा है इनमें से? हमारे ग्रुप में बैठे इनमें से कौन से बौद्धिक है? बुद्धि का प्रयोग कहाँ है? ट्रिक्स हैं, अपने अपने व्यापार, अपने अपना जो प्रोफेशन है उसकी ट्रिक्स हैं। बाकी बुद्धि संगत हमारा कार्य है क्या? देखो, भी पूछ के देखो।
हम दिल से जानते हैं माँ का कार्य करना है, दिमाग से जानते हैं माँ का कार्य करना है, पर एक्चुअल हमारी प्रकृति डांस नहीं करती इस बात पे। हमारी फिजिकलिटी और वाइटल, ये हमारी जो डांस है उसकी ट्यून तो इसके द्वारा बजाई जाती है। बौद्धिक कहाँ, बौद्धिक तो है नहीं हम। कल्पना, भावावेग और सौंदर्यात्मक बोध को, यहाँ तक कि अर्ध अवचेतन भागों की निज सहज प्रवृत्तियों को भी अपने प्रभाव में लेना होगा। ये ही महत् कार्य। इसलिए अपनी पुस्तक का जो ये टाइटल है, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता। भारतीय संस्कृति की महानता एक चीज है, इसकी महानता इस चीज में निहित है कि इसने धर्म का एकमात्र इस संस्कृति ने ऐसा ढांचा दिया जो आपके खाली बौद्धिक नहीं, आपके सौंदर्यात्मक, जैसे ग्रीक कल्चर रही, पर उसका सौंदर्य तो वैसा सौंदर्य रहा ही नहीं। अगर आपके उच्चतर भाग ही परमात्मा से मूव्ड हों और बाहरी भागों को टच न किया जाए, तो आपके पास वो आयाम, वो थ्रेड, वो पकड़ नहीं है जिसको लेके आप जा सको। ये तो शालिग्राम को भी भगवान मान रहे हैं, और कौन सी संस्कृति है जो ऐसा मान रही है? तो पूछिए जिनसे, वो जो शालिग्राम की पूजा करके जिनको कितना आनंद आता है, ठाकुर जी को भोग लगा के जो आनंद आता है। आप ये कोई यार मूर्ति है ये ना। देखिए आप कितना गहरा डीप प्रवेश है आपका। यदि आप ये मंदिरोपासना, ये सारा जो तंत्र है, इसको हटा दें तो आपके पास बचेगा क्या? तो हम ये नहीं देख पा रहे, हमारी राजनीति, भारत की विशेषकर, विश्व की भी, इसको कैसे ये भारतीय जो तंत्र है ये मूव कर रहा है। बीजेपी किस चीज पे आई है? आध्यात्मिकता पे थोड़ी आई है, भारतीयता के आधार के ऊपर। और ये अगर इसको पूरा नहीं करेंगे, इस चीज को नहीं समझेंगे, और इसको लाने में एकमात्र श्री अरविंद जो हैं वो एक्सपोनेंट रहे हैं, अगर उनके आदर्श को हम नहीं समझते, इनको भी दरकिनार कर दिया जाएगा। इनको लाया किसी आशा के साथ गया है, तो यदि ये इस पे खरे नहीं उतरते तो दूसरा जो इसको पूरी करने की आशा देता है वो आ जाएंगे। हमसे आशा रखी जा रही है, हम ये नहीं करेंगे, प्रकृति हम हमारे ऊपर कदम रख के ऊपर चली जाएगी। इसमें क्या बात है? तो धर्म को अति बौद्धिक एवं आध्यात्मिक सत्य की ओर मनुष्य को ले जाना होगा, धर्म का ये काम है। इसलिए ये जो अपना टाइटल है, बहुत लोग समझते नहीं, इसमें अंतर नहीं कर पाते ये क्या बात है, और मार्ग में इसे प्रकाशित बुद्धि की सहायता लेनी होगी। परंतु वह हमारी जटिल प्रकृति के शेष भागों को भगवान की ओर पुकारने में अनदेखा करने की चूक नहीं कर सकता कि खाली आप टीका लगाएं, यज्ञोपवीत करें, अनुष्ठान करें, जितनी त्रिसंध्या है वो करें, सारे ये करें, पर एक्चुअल में आपको अवेन्यू नहीं खोला जाए। हमने जैसे पढ़ा था, 4 धाराएं प्रकृति ने अपनाई मनुष्य को डीपर रियलिटी के प्रति खोलने के लिए। लाइफ डिवाइन में हमने पढ़ा, सबसे पहला उसने डेवलप किया धर्म, रिलीजन, 2 नंबर ओकल्टिज्म, 3 नंबर स्पिरिचुअल फिलोसॉफी, और 4 नंबर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये तो एक्चुअल एंट्री है आपकी, आपके अपने आंतरिक सत्ता में प्रवेश करने के लिए धर्म एक माध्यम है। कैसे आप उसके, कोई रियलिटी है, आप उसको सवामणि चढ़ाते हैं, आप कहिए ये तो अच्छी बात नहीं, गिव एंड टेक कर रहे हो। अरे आप जिस अवस्था में हो वैसे ही तो जाएंगे उसके पास। आप कहते हैं ऐसी कोई सत्ता है, मैं उसको इतने का प्रसाद चढ़ाता हूं, वो भी मेरे को इसके अंदर काम करके देती है। तो आप अपने कैसे भी एक छोटे से दायरे से निकल के किसी ऐसी व्यापक चीज, कोई एक ऐसी सत्ता, उसके संपर्क में आते हैं। फिर ओकल्टिज्म, मतलब आप ये कह रहे हैं ये खाली ये भौतिक जगत छोटा सा ही नहीं, इसको व्याप्त किए है, सूक्ष्म चीज है। आप कल्पना कीजिए कि ये विचार कितनी राहत देता है आपको, अगर आप इसके संपर्क में न हो। भाई जितनी भी ये देवी भागवत है, आपके मार्कंडेय पुराण है, दुर्गा का स्वरूप है, ये सारे के सारे, कोई भी मंत्र पढ़ना है, क्या है ये? आप कह रहे जो राम रक्षा स्तोत्र है, ये आदित्य हृदय है, हनुमान चालीसा है, क्या कर रहा है ये? तो आप कोई भी चीज को रिपीट करो, क्या उसका प्रभाव होगा? और पूरे देश की इसके ऊपर ऐसी आस्था है। आपके जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, राम जी भी वहां युद्ध के लिए जा रहे हैं तो आदित्य हृदय का पाठ कर रहे हैं, तो प्रामाणिकता वहां भी दिखा दी। क्या कर रहे हैं ये? उन लोगों के अंदर गए, वहां से बाण है, धनुष है, शक्ति है, अर्जुन वगैरह सारे वहां जाके इन लोगों में से लेके आए।
राम जी हैं वो यहाँ से जाके लेके आए, हनुमान जी है उनका ये, तो सारे इस तरीके के, पूरा क्या है ये ओकल्टिज्म कोई भी हम कर रहे हैं। तीसरे स्पिरिचुअल फिलोसफी, और चौथा है एक्चुअल में सारे का प्रयास क्या है, आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के अंदर प्रवेश कर जाएं। मतलब आपकी जो सच्ची सत्ता है उसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी बाहरी, अंदर और बाहर एक हो जाए, आंतरिक सत्ता बाहरी को अपने हाथ में ले ले और उसके माध्यम से क्रिया करनी शुरू कर दे। धर्म इसके अंदर पहल करता है। यह भारतीय संस्कृति को पहले से पता था, और फिर इसे प्रत्येक मनुष्य को जहां वह स्थित है वहीं से लेकर, और वह जो कुछ अनुभव कर सकता है उसी के द्वारा आध्यात्मिक बनाना होगा। इसलिए सीढ़ियां बना दी, विभाग बना दिए कितने कितने, पुरुषार्थ के, आश्रम के, वर्ण के, फिर बाद में गुणों के, आप तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो, और एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है देश काल पात्र, कौन व्यक्ति क्या है, और फिर भी उसका निर्णय कौन करेगा, ऋषि बैठा है, गुरु बैठा है। न कि उस पर एकाएक कोई ऐसी चीज थोपनी होगी जिसे वह अभी तक सच्ची और सजीव शक्ति के रूप में नहीं समझ सकता। वहां तो ये कह दिया, इस आसमानी किताब के अंदर लिखा हुआ है, नहीं मानो तो आप डूम्ड हो, आपको एक निर्णायक दिन उठाया जाएगा। क्रिश्चियनिटी में यही है। पहले पुनर्जन्म को मानते थे, फिर इनकी एक मीटिंग हुई 1000-1200 साल पहले, उसके अंदर उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे, नहीं मानते। तो अब पुनर्जन्म को नहीं मानते तो एक दिन इन्होंने कि कोई दिन ये जो क्राइस्ट है वो आपके जो गुण और दोष उनका विवेचन करेगा, उसके हिसाब से इटर्नल हेल या इटर्नल उसके अंदर भेज देगा। उसमें यदि आप नाक रगड़ते हो, ये करोगे, तो थोड़ा सा आपके साथ कोई रियायत बरती जाएगी। अब ये कोई धर्म थोड़ी हो सकता है। तो इसलिए कोई ऐसी चीज थोपी नहीं जा रही। थोपने से आप कोई चीज क्रिएट थोड़ी कर सकते हैं। यहां तो आनंद है। इसलिए इस संस्कृति ने जो क्रिएट किया, कोई फील्ड पे हाथ रखिए उसके अंदर अनंत क्रिएशन है। क्रिएशन आनंद के माध्यम से हो सकता है, थोपने के द्वारा कभी क्रिएशन नहीं हो सकता। साइकोलॉजिकली देख लो, यदि आप पे कोई अनुशासन थोपा जाता है, आप उसमें क्रिएट नहीं कर सकते। पशु को रेजिमेंटेशन के अंदर जैसे एक अनुशासन उसके ऊपर थोप दिया, उतना भर वो ठीक है आप रहेंगे, पर उसमें कोई चीज क्रिएट नहीं करी जा सकती। यही हिंदू धर्म के उन अंगों का अभिप्राय और उद्देश्य है जो प्रत्यक्षवादी बुद्धि द्वारा तर्कहीन या तर्क विरुद्ध कहकर विशेष रूप से कलंकित किए जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति के ऊपर आक्षेप किया जाता है। एक्चुअल में ये लाइनें श्री अरविंद की इतनी गंभीर चल रही हैं, समस्या ये है कि हम इस दृष्टिकोण से नहीं सोचते। ये पढ़ते ही हम कहते हैं हाँ हाँ हमारे समझ में आ गया, पर यदि आप इसके माध्यम से देखें, विश्व के ऊपर दृष्टिपात करें, आपको सारा इतिहास इस लाइट में दिखना शुरू हो जाएगा। किंतु यूरोपीय मन इस सहज आवश्यकता को समझने में असफल रहा है। वो तो दिख ही रहा है, हमारा धर्म और वहां का धर्म क्यों अंतर है, क्योंकि वो असफल है ये समझने में, अथवा इसे तुच्छता की दृष्टि से देखता है। वह धर्म को आत्मा द्वारा नहीं, अपितु तर्क बुद्धि द्वारा, तर्क शक्ति द्वारा शुद्ध करने पर, आत्मा द्वारा नहीं अपितु तर्क शक्ति द्वारा सुधार करने पर बल देता है कि अरे ये रूप कैसे घुसी आए। तो इसके अंदर तर्क शक्ति द्वारा, संडे को जाए आओ, आप भोजन कर रहे हो उससे पहले थैंक्स गिविंग कर दो, भगवान को प्रार्थना करो, कोई मर जाए उसके बाद भगवान से प्रार्थना करो, भाई ये सर्टेन चीजें कर लो, इससे ज्यादा नहीं। धर्म का इससे ज्यादा प्रवेश नहीं हो सकता। आप यदि बारीकी से देखें उनके धर्म का स्वरूप क्या है, और यहां जो है जीवन का एक पांव आप नहीं रख सकते, धर्म का जुआ आपके ऊपर कसा रहता है। ये बड़ी विशिष्ट बात है। हम क्योंकि इस संस्कृति में हैं, दोनों का कॉन्ट्रास्ट कर पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हमको सहज उपलब्ध है, भारतीय धर्म में पले बड़े होने के कारण हम उस कॉन्ट्रास्ट को देख नहीं पाते। वहां इससे ज्यादा का प्रवेश नहीं है उनके, और हम देख चुके हैं कि यूरोप में इस प्रकार के शुद्धिकरण और सुधार के क्या परिणाम हुए हैं। इस प्रकार की अज्ञानतापूर्ण चिकित्सा का अचूक परिणाम रहा है पहले धर्म को दुर्बल करना और फिर उसे धीरे धीरे मार डालना। रोगी चिकित्सा का ही शिकार हो गया है, जबकि वह रोग से भली भांति बच सकता था। ये अपना पैराग्राफ हो गया, आगे चलें, या इसमें कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आ रही?
आपका माइक म्यूट है। रोगी चिकित्सा का ही शिकार हो गया है। हाँ जी, आ रहा है तो थोड़ा सा किस संदर्भ में कहें? हाँ, चिकित्सा मतलब आपके धर्म ने ही जो काम उसको करना चाहिए था, धर्म ने जिस तरीके का आपके ऊपर अंकुश लगा दिया, तो जो काम धर्म का है, धर्म का क्या काम है? धीरे धीरे आपकी प्रकृति को जहां है वहां से लेके आपकी आंतरिक सत्ता, आप वास्तव में जो हो सच्ची रूप में, वहां तक आपको धीरे धीरे लेके जाना। बजाय इसके आपको धर्म धर्म का स्वरूप इस तरीके का है कि आप सहज रूप से जा रहे थे, उसने आपके मार्ग बंद कर दिए। तो चिकित्सा इस तरीके की हुई, रोगी को ठीक करने की बजाय उसने उसको मार ही डाला, जबकि वह रोग से भली भांति बच सकता था। पर चिकित्सा दवा दारू आपकी ऐसी करी कि आप आराम से कोरोना से बच सकते थे, पर आप गए भाग दौड़ के इधर उधर, तो उतना जल्दी उसने आपको मार डाला। कोरोना में तो हमने देखा ही है, जो आदमी वहां से भाग गया, 2-4 दिन उसने कैसे भी अपने काढ़ा वाढ़ा लेके या कैसे भी उसने आराम करके, जो लोग उसके चक्कर में नहीं आए चिकित्सा के, वो बच गए। और जिन लोगों ने कैसे भी सिफारिश करके उसके लिए बेड की व्यवस्था करी या हॉस्पिटल की व्यवस्था करी, वो बेचारे तड़प तड़प के मरे हैं, वो ज्यादा तकलीफ पाए। तो इसी तरीके से धर्म के चंगुल में, उनका जो धर्म जिस तरीके का है, उसके चंगुल में आके रोगी जो अपने आराम से अगर उसी के रिसोर्स के ऊपर छोड़ दिया जाता, तो वो धीरे धीरे सहज रूप से अपनी अंतरात्मा के संपर्क में आ सकता था। इसने उसको ऐसा दुर्बल कर दिया, ऐसा उसका मनोबल तोड़ दिया, क्योंकि उसने खाई पैदा कर दी, उसने ऐसी नियमों की दीवारें खड़ी कर दी जो आपकी प्रकृति को स्वीकार ही नहीं करती। यहां वर्ण की पहले बात हो रही है, आप कौन से वाले वर्ण में हो? जिस वर्ण में हो उसी के अनुरूप आपके ऊपर धर्म लागू होंगे। अगर ब्राह्मण हो तो क्षत्रिय वाले का पालन आप नहीं कर सकते कंफर्टेबली, और यदि कोई राष्ट्र उसके ऊपर वो लागू करता है या थोपता है, वो अपनी बेस्ट अभिव्यक्ति से जो है चूक जाता है। आप किसी पांडित्य वाले व्यक्ति को दुकान के ऊपर बिठा दो, दुकान वाले को बंदूक दे के सीमा के ऊपर भेज दो, और जो सीमा के लायक व्यक्ति है उसको सेवा के ऊपर लगा दो। तो ये तो गलत जगह अलग अलग लोगों को प्लेस करना हुआ। तो पहली चीज ये है, धर्म को ये समझना चाहिए कि कौन से की प्रकृति क्या है। तो बजाय इसके अगर धर्म उसके ऊपर लागू नहीं होता और सहज रूप से वो चुनाव कर लेता, व्यक्ति ये चुनाव कर लेता, भाई मेरा मन तो देखो, आप एक परिवार में हैं, एक ये कहेगा देखो घर का काम मैं संभाल लूंगा, दूसरा कहेगा मैं बाहर का काम मैं संभाल लूंगा, तीसरा कहेगा झाड़ू पोछा मैं कर लूंगा। सहज अपनी प्रकृति के अनुसार आप अपने कार्यों का आवंटन कर लेते हैं। कोई बाहर से आके आपकी प्रकृति को जानता नहीं, जिसको जहां होना चाहिए, आपका कोई हेल्पर है या स्टाफ है, उसको तो आपकी कुर्सी के ऊपर बिठा दिया जाए, आपसे झाड़ू पोछा करवाया जाए या ऐसा कार्य करवाया जाए जिसमें आपका महारत नहीं है, जिसमें आपकी प्रकृति रस लेती नहीं है। अब ये सारी चीज को गड़बड़ करना हो गया, अव्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए रोगी चिकित्सा का शिकार हो गया, जबकि वो रोग से भली भांति यदि ऊपर से नहीं थोपा जाता तो वो स्वयं भी ठीक हो सकता था। ये इसलिए भारतीय संस्कृति में एक चोर नहीं, एक कोई ताला नहीं, एक कोई समस्या नहीं, किसी को कोई एक्स्ट्रा नौकरी भत्ता देना नहीं। अभी तो कार्य के अंदर आप कहेंगे 8 घंटे, यदि कोई आदमी 6 घंटे भी ईमानदारी से करता है या एटलीस्ट उसमें गबन नहीं करता, तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल धर्मात्मा व्यक्ति है। क्योंकि हम चरित्र को इतना नीचे ले आए कि ये हमारे लिए स्वीकार करना भी मुश्किल है कि कोई आप अपने स्टाफ को न देखें और वो चुपचाप काम कर रहा हो। ये कल्पना से परे की बात हो गई। अरे ये तो बहुत विशेष व्यक्ति है, इसको तो देखना ही नहीं पड़ता, ये तो झूठ नहीं बोलता, ये तो समय पे आता है। आप स्टाफ की बात छोड़िए, हम अपनी बात करिए। हम बातें मां श्री अरविंद की करते हैं, दिल में भी चाहते हैं, दिमाग में भी चाहते हैं, पर हमारी निम्नतर प्रकृति है, एक्चुअल काम तो वो करवाती है। हमारा शरीर हमको लाचार कर देता है, भाई क्या करें, देखो ये नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, देखो क्या करें, ये काम तो करना ही पड़ेगा। भारतीय संस्कृति जानती थी और उससे उतने की ही डिमांड करी जाती थी जितनी उसकी क्षमता है, और पूरे सब लोग आनंद में हैं। भाई जो भी क्रिएशन इसने किया आज आप देखो, ह्यूमन तरीके से पॉसिबल नहीं है। ऐसे महाकाव्य, ऐसी विद्याएं, ऐसे शास्त्र, और कौन सा ऐसा संगीत का है, पाक शास्त्र है, ये इतनी तो कलाएं हैं 64 तो, और हर जने को ये सिखाई जाती थी। आज ये कल्पना से परे है।
कालिदास का कृतित्व जो है ये प्रूफ करने के लगने 3 जनों ने किया है, एक जना कर ही नहीं सकता। मतलब ये प्रूफ करने के लिए साहित्य लिखे जा रहे हैं कि ये 3 जनों का कार्य है, एक जना कर नहीं सकता। यहां सामान्य है ये चीज। तो जैसे ही प्रकृति को देख के कि इसकी प्रकृति ये है, माँ के पास भी जाएंगे तो आपको किस तरीके से आप काम करेंगे, माँ उस अनुकूल काम देंगी। और यूं ही थोप दिया जाए, स्पिरिचुअल टैक्ट आपके अंदर नहीं हो तो वहां कभी भी सच्ची चीज नहीं हो सकती। और रोगी बेचारा अपने हाल में ठीक रह जाता, पर यदि आप चिकित्सक के पास चले गए जो बेवकूफ है, जिसमें विवेक शक्ति नहीं है, वो आपको मार डालेगा। इसलिए वहां यदि कोई अच्छी चीज की आप कोशिश करें या सोचें, नहीं है, कट्टरपंथी ही होगी। तो इस्लाम के अंदर जो बच निकले सूफी तरीके के, वो अलग हैं, बाकी तो उनमें तो एक कट्टरपंथी सवार है, उनमें आध्यात्मिकता का कोई कहां, कुछ नहीं। ये बात है, ठीक है। पंकज, हाँ जी। हेलो। इसमें जो है, जो धर्म की जो परिभाषा है जो आप बता रहे हो धर्म के, उससे थोड़ा सा जोड़िए इसको। जो है क्या कहते हैं, धर्म का जो बेसिक वो कैरेक्टर जो परिभाषा है, उससे ये धर्म का जो अभिव्यक्ति है वो किस तरह से जुड़ती है। तो धर्म थोड़ा सा वो माध्यम है जो आपको, आप जहां भी हो, व्यक्ति को फास्टेस्ट तरीके से अपने रियल सेल्फ के साथ, इंडिविजुअल को और कलेक्टिव को, एक इंडिविजुअल को कैसे जोड़ा जाए और एक कलेक्टिविटी भी एक अपने आप में आत्मा है, उसको फास्टेस्ट तरीके से कैसे मैं जोड़ूं, उसमें जो रूप पैदा होते हैं, उसमें जो ढांचा तैयार होगा, वो सनातन धर्म का ढांचा है। आप अपने वर्तमान स्वरूप में आप अपने आप को जो मानते हैं, वहां से अपने रियल सेल्फ को जोड़ने का माध्यम है धर्म। पहले तो कि आपकी कोई सुप्रीम रियलिटी है, उसके संपर्क में आप किस तरीके से आए, उसमें बाहरी अनुष्ठान, उसमें योग तंत्र, ये वो जो भी आप नाम लेते हैं, वो सारे के सारे धर्म का स्वरूप हैं। उनको सारों को काम में लेके आपके रियल सेल्फ के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसमें भाई आप अपनी प्रकृति के अंदर खाली शरीर नहीं है, खाली भावनाएं नहीं है, खाली मन नहीं है, और ये सारों को मिला के इनको कैसे लेके जाएं, आपकी भौतिक प्रकृति को कैसे भगवान से टच मिले। यदि तंत्र को हटा दिया जाए, खाली आप पुस्तक पढ़ेंगे या खाली चर्चा परिचर्चा करेंगे, उसमें पूरा आनंद नहीं आएगा। जब आप बैठ के माँ के लिए पोछा लगाते हैं या कर्म करते हैं, क्योंकि आपकी डायनामिक प्रकृति भी है, आपकी थिंकिंग प्रकृति भी है, आपकी भावनात्मक भी है, आपकी अंतरात्मिक भी है, रिफ्लेक्टिव भी है, सारे ही पार्ट हैं। धर्म आपके अंदर कौन सा भाग कितना है, उसके अनुरूप मार्ग बना देगा, और आपके रियल सेल्फ की तरफ फास्टेस्ट तरीके से जो पद्धति लेके जाती है, उसको बोलते हैं सनातन धर्म। तो जितना भी ढांचा या ताना बाना बुना गया, जिसमें ट्रिपल क्वार्टेट हो गए, आपका वर्ण क्या है, यही तो पूछते हैं सबसे पहले। वर्ण का मतलब आपका वास्तव इंट्रिंसिक स्वभाव क्या है। तो गीता यही कहती है, स्वभाव नियत कर्म। गीता ने अगर आप देखें तो लास्ट का अध्याय स्वभाव और स्वधर्म, आपके स्वभाव के अनुरूप काम करना आपका स्वधर्म है, आपको वो ही करना है। इसलिए जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, द्विज की बात है, इसमें कोई ब्राह्मण की बात नहीं है। इसलिए 2 श्रेणियां इस तरीके की है, आपके आश्रम और पुरुषार्थ, ये ग्रोइंग है। हाँ जी निरूपम जी। इसमें जो है एक चीज रहती है कि ये जो है हमारा, फिर ये जो डिग्रेडेशन होना था उसका कारण, हालांकि वो लंबा विषय हो जाएगा, कि जो ये तो धर्म की आपने व्याख्या बताई कि बड़ा सुंदर तरीके से जो है अलग अलग एस्पेक्ट्स को डील करने के लिए लाइफ अलग डिवाइन अलग में चार चीजें बताई इन्होंने। तो लाइफ डिवाइन में हमने पढ़ी थी भी, मैंने एक बार ये जब धर्म का जब ये पैसे शुरू हुआ था, उस समय मैंने यही बात करी थी कि धर्म की आवश्यकता क्या है। मनुष्य जाति की जब आंखें खुली, उस समय से धर्म एक ऐसा अंग है उसका जो उसके साथ रहा है। और जबकि हम कितना भी इसकी भर्त्सना कर लें,
कितना भी इसके ऊपर आक्षेप लगा ले भी धर्म के कारण कितना रक्तपात हुआ है। आप देखिए यूरोपियन कल्चर के अंदर करोड़ों करोड़ों विचेज कह के कि ये तो चुड़ैल हैं, जला डाला उनको जिंदा। सब जगह धर्म के, भारत में नहीं हुआ इस तरीके का। कोई कोई घटना अगर सुनने में आती है वो भी किसी कारण से, यहां वो कट्टरपंथी नहीं, बाकी इस्लाम ने यही काम किया, क्रिश्चियनिटी ने यही काम किया, अभी भी धर्मांतरण कर रहे हैं ये। तो धर्म के नाम पे इतना इतना रक्तपात, इतनी इतनी विभीषिकाएं हुई और फिर भी आज टॉलरेट किया जा रहा है। तो मेरा पहला प्रश्न इन्हीं से, जो अपना ग्रुप बैठा है, इनसे ये था, क्या हम इससे डिस्पेंस विथ कर सकते हैं क्या? भाई ये सोचने की बात है, क्या इसको हटाया जा सकता है आपकी मूल संकल्पना में से? क्या मनुष्य इससे हाथ पल्ला झाड़ सकता, हाथ इससे साफ कर सकता है क्या? तो श्री अरविंद एकमात्र इसका उत्तर दे रहे हैं, और कहीं इसका उत्तर नहीं है, कि प्रकृति ने आपकी इनर एंट्री के लिए 4 आयाम खोले हैं मनुष्य जाति के लिए। उसमें पहला है धर्म, रिलीजन, दूसरा है ओकल्टिज्म, गुह्यवाद, तीसरा है स्पिरिचुअल फिलोसफी, और चौथा है इसके अंदर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये एक्चुअल एंट्री है, ये एक्चुअल एंट्री है उस सत्य के अंदर प्रवेश करने की। बाकी तीनों तो आयाम हैं, तरीके हैं उसमें प्रवेश करने के, ये तो हमने पढ़ा ही था। ये इसका जो रेफरेंस है मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। हाँ, अब आप क्या बोल रहे हैं? हेलो, जी निरुपम जी, क्या बोल रहे हैं आप? जी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ 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 जी, बोलिए। इसमें इसमें धर्म की परिभाषा है, धर्म का लॉ नहीं है जी। या वो डेफिनेशन सही से हमें पता है। द लॉ ऑफ बीइंग जो होता है, धर्म जो कहते हैं, जो इंडिविजुअल धर्म, स्वधर्म भी जैसे कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, क्या उससे जो आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, एक बार आप दोबारा बोलिए। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, अभी ठीक आ रही है आवाज? हाँ हाँ ओके, अभी ठीक आ रही है हाँ जी, बिल्कुल। आवाज? ठीक आ रही है? जी जी हाँ, नहीं, बिल्कुल। मैं ये कह रहा था, धर्म की एक डेफिनेशन आती है, लॉ ऑफ बीइंग, हाँ जिसको स्वधर्म भी बोलते हैं। हाँ जी। उससे इसमें दिख तो रहा है, जो आप बोल रहे हो उसमें ये बात उभर के आ रही है। आई वॉन्ट यू टू एम्फेसाइज दैट, कि किस तरीके से थोड़ा सा जो है वो इस एस्पेक्ट को जो है हाईलाइट कर सकते हैं क्या? हाँ, देखिए, स्वभाव का अर्थ ये है कि ये हमारे बात हुई कि यहाँ पृथ्वी पे परमात्मा की अनंत शक्तियां हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 4 क्रियारत हैं। जैसे मदर का सिंबल हम देखते हैं तो महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन 4 का स्वरूप किसी व्यक्ति के अंदर प्रिडोमिनेंस किसी एक की हो सकती है, 2 की हो सकती है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। महेश्वरी क्या करती है? दमदर के अंदर आपने पढ़ा होगा, वो लार्ज लाइंस ले डाउन करती है, व्यापक, खूब व्यापक कोई चीज है, उसकी लार्ज लाइंस वो, हाँ। जैसे हमने ये कहा कि मां श्री अरविंदो का विजन है, उसको हमको एग्जीक्यूट करना है, तो अब उसके लिए नेसेसरी डायनेमिज्म शक्ति प्रदान करेगी, नहीं तो विचार तो हम सबके ही रहते हैं। पर दूसरे वाला पार्ट जो है, हमने सोचा मां श्री अरविंद के लिए कार्य करना चाहिए, हालांकि उसकी लार्ज लाइंस अभी ले डाउन नहीं हुई। उसमें क्या होना चाहिए? शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हमारी एक व्यवस्था, जो आश्रम में रह रहे हैं, या आश्रम या कम्युनिटी, आश्रम नाम छोड़ दीजिए क्योंकि कई लोगों के रिजर्वेशन होते हैं आश्रम नाम से। एक कम्युनिटी, एक कॉमन कॉज के लिए सारे उसके लिए मूव कर रहे हैं, वो एक कम्युनिटी है, वो स्पिरिचुअल कम्युनिटी हो गई, क्योंकि आश्रम शब्द तो उसी को द्योतित करता है। तीसरे फिर बाद में इसके अंदर आपके आएगी महालक्ष्मी, कि आपके जो मीन्स हैं, आपके साधन हैं, उनको आपके एंड्स के अनुरूप करेगी। क्योंकि यदि आप अपने मीन्स को, आपने कोई एक गोल रखा कि मेरे को प्लेयर बनना है, तो आपको सुबह उठना पड़ेगा, आपको अपनी हेल्थ के ऊपर इस तरीके से काम करने पड़ेगा। तो जो लक्ष्मी है, आपको अपने
मीन्स को साधो अपने एंड्स के तरीके से, और डिटेल्ड परफेक्शन की बात जो है महासरस्वती करती है। तो आपके स्वभाव में कौन से वाले की प्रधानता है, और वो भी हर जन्म में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। वो अंतरात्मा अपने मैनिफेस्टेशन के लिए एक पोइज लेके आती है। वो एक पोइज आपके अंदर श्रद्धा के रूप में वो आप में इनग्रेन्ड रहता है, आपकी बेसिक श्रद्धा है ये। तो इसलिए गीता ये कहती है कि पहले आपके सरफेस भाव से स्वभाव के ऊपर जाओ, और स्वभाव से फिर बाद में मद भाव के ऊपर आओ, और ये आपका स्वधर्म है। आप किसी और पर धर्मो भयावह, आप दूसरे का स्वांग रचने लगेंगे, वो आपको ठीक नहीं रहेगा। तो हर चीज के साथ उसका गुणधर्म है। भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से पता था कि इसका धर्म ये है, इसका धर्म ये है, इसलिए किसी के साथ कोई संघर्ष नहीं है। आपके बीइंग में संघर्ष तो तब होगा जब आप इंट्रिंसिक, आपका स्वभाव एक, काम करते हो दूसरा। आपकी प्यास तो है मां की, काम करते हो दूसरा, संघर्ष पैदा हो जाएगा। और यहीं यदि आपके बीइंग की जो चीज है, मैंने पहचान के उस तरीके का आपको चीज दे दी, तो आपके कोई संघर्ष पैदा नहीं होगा, आनंद पैदा हो जाएगा। और उसमें जो आप क्रिएशन करेंगे, तो ये सारा धर्म का जो ढांचा है वो इसी का है। गीता इसी को अफर्म कर रही है, और गीता तो एक सिंथेसाइज ही तो कर रही है। गीता नई चीज क्या कर रही है, अपने से पूर्व में जितनी भी चीजें हुई है उसको सारी को सिंथेसाइज कर रही है गीता। इसलिए उसके अंदर कितना विशेष ये चीज है, और ये भी कोई अल्टीमेट चीज नहीं है। इसको डेवलप करते 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 और लास्ट के अंदर वो जाके क्या कहती है, सर्वधर्मान परित्यज्य। जब आपने माँ को कह ही दिया, माँ लो मैं आपका हूं, अब आपका इंडिविजुअल न कोई धर्म रहा, न कोई स्वभाव रहा, वो सब ट्रांसम्यूट हो गया। पर अब प्रयास किस चीज का है कि आप कैसे भी आपकी वर्तमान अवस्था से इस अवस्था तक आ जाएं। आप जिस भी मार्ग से जाते हैं उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, आपका एम जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपको बीच के अंदर आप बस से जा रहे हैं, बस खराब हो गई, दूसरा साधन ले लेंगे, गंतव्य थोड़ी भूल जाएंगे। आप मेरे पास यहाँ यात्रा करके आ रहे हैं, या मैं आपके पास आ रहा हूं, बीच में जो जो साधन मिलते हैं मैं उसको काम में ले लेता हूं, वही अच्छा है। बजाय इसके कि मैं आपके पास जा नहीं रहा, साधन अच्छा देख देख के उसी साधन में बैठ जाता हूं, वो जहां जाएगा वहां चले जाओ, तो ये तो निरुद्देश्य चीज हो गई। तो धर्म का स्वरूप हमेशा ही, धर्म मतलब आपके अंतरात्मा क्या मैनिफेस्ट करने आई है, उसका अपना गुण धर्म है, उसके अनुरूप क्रिया करते हो, वो आपका धर्म है। तो यहां पूरे रामायण में, महाभारत में, सबके अंदर, अरे तेरा धर्म ये है। अर्जुन से गहन समय में भी भगवान उसको क्या कह रहे हैं, तेरा क्षत्रिय का धर्म ये है। पर ये बात तो क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर दूसरे ही अध्याय के अंदर आ गई। ये बात तो, ये तो क्रीड है खाली, उससे धीरे 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 धीरे। और आपको क्या लगता है थोड़ी सी देर में उसको सारे योग करवा दिए? कैसे हो सकते हैं? गीता तो पूरा डेवलप कर रही है खाली उन 2 श्लोकों के लिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज मन मना भव मद भक्तो। इन 2 श्लोक श्री अरविंद यही कह रहे हैं, ये परम रहस्य है गीता का। और हमारा भी यही है, धर्म यही काम कर रहा है। हमारा धर्म ये कर रहा है कि हमको, हम जहां हैं उसने मैपिंग कर दी। तो आप, मेरी पोजीशन ये है, जीपीएस वहां से शुरू करो और कहां जाना है डेस्टिनेशन वहां का लगा दो। वो आपको बताएगा शॉर्टेस्ट रूट क्या है, बेस्ट रूट कौन सा है। आपका व्यक्तिगत, और आप अकेली इकाई नहीं हो, आप मन नहीं हो अकेले, आप शरीर नहीं हो, आप एक परिवार के भी अंग हो। मतलब आप एक लार्जर एंड लार्जर कलेक्टिविटी के भी अंग हो। फिर बाद में इसका हाईएस्ट जो सिंथेसिस है, भाई पहले आपका परिवार, परिवार से बड़ा, फिर बाद में आपकी जो भी नजदीक का कुल है, वो जो भी है, प्रांत है, राष्ट्र है, ह्यूमैनिटी है, ये भी अपने आप में सही सिंथेसिस नहीं है। इससे ऊपर का सबसे सर्वोपरि सिंथेसिस है डिविनिटी। आप ये देखिए कि कितना हमने इतने साल अध्ययन किया है, सारी चीज है, तो भी हम इंतजार कर रहे हैं हम सारे कि एक डिसाइसिव शब्द आए। कौन हम में से ऐसा है जिसके दिल दिमाग में पता नहीं है कि माँ का काम करना है? कौन है जिसने लाइफ डिवाइन नहीं पढ़ी है, जिसने सावित्री नहीं पढ़ी है? कौन है जो इसमें अभी तैयार है, जिसको परिवार न नजर आता हो हम में से? तो ये तो पता चल रहा है कि अभी भी लोअर नेचर है वो हमको गाइड कर रही है। हमको चाहे सावित्री कितनी भी प्रिय हो, लाइफ डिवाइन कितनी भी प्रिय हो,
तो हम तुरंत के अंदर तो धर्म हमको कहेगा भाई धीरे धीरे चलो, अब तो आपके जो ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, अब आप कितने उम्र के हो, अब तो भैया वानप्रस्थ में आ जाओ। तो आपको एक ढांचा दे रहा है वो, तो वो आपको धीरे धीरे इस चीज के लिए मानसिक रूप से भी तैयार करता था कि अब इसमें आओ, नहीं तो व्यक्ति जाएगा ही नहीं। भाई हम में से कई लोग हैं जो इनफैक्ट जिस उम्र के पड़ाव पे उस हिसाब से तो अपने को वानप्रस्थ से भी एक स्टेप आगे जाना चाहिए था, और अभी भी चाहे लाइफ डिवाइन पढ़ ली, कुछ भी पढ़ ली, चिपके हुए वहीं। देखो प्रैक्टिकल हमारी स्थिति ये है। मैं इतने साल से ये काम कर रहा हूं तो भी एक्चुअल में ये कहना कितना मुश्किल है। एक्चुअल जो है हेल्थ लाचार कर देती है, आपका जो लोअर बीइंग है वो लाचार कर देता है। ये धर्म का सारा ढांचा ये है कि इन सारों को स्वीकार करता है वो, और फिर आपको लेके चलता है। ये धर्म करता है ये काम। और भारतीय संस्कृति का पूरा ढांचा ये ही एकमात्र यही है कि कैसे आपके वो पुकार आए, और जिस दिन वो पुकार आ जाती है और जिस उम्र में आ जाती है, यदि सुखदेव जी के भी आ गई तो फिर उनके ऊपर कोई दूसरा बाइंडिंग लॉ नहीं है। वो तो बहुत डीपर लॉ है जो बाइंड करता है उनको, बाहरी कोई धर्म नहीं है। आप जब माँ और श्री अरविंद के पास चले गए और उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया, अब आपका कुल धर्म है, जाति धर्म है, राष्ट्र धर्म है, कोई धर्म नहीं रह जाता। एकमात्र धर्म आपका यह है कि मां प्रसन्न किस चीज से होंगी, तब आप निस्त्रय गुण्य। गुणों की क्रिया नहीं है, फिर तो गुणों से अतीत क्रिया है। ये चीज यदि हमारे अंदर थोड़ी सी भी प्रकट हो जाए इस ग्रुप में, तो तब एक्चुअली धीरे धीरे हम भारतीय संस्कृति को समझ सकेंगे। नहीं तो ये बात ही है, अभी तो केवल बात है। हाँ जी रोदगी जी। नहीं ठीक है, आगे चलते। हाँ, यहाँ से कोई बोल रहे थे कुछ, सूर्य प्रताप जी वगैरह शायद कुछ बोल रहे थे, कोई भी या कोई बात है या आगे चलें? आगे चले भैया, आगे चले। ठीक है। नैतिक तत्व के अभाव का दोषारोपण कि भारतीय संस्कृति में नैतिक तत्व नहीं है। भारतीय संस्कृति में ही नैतिक तत्व नहीं है तो कौन से वाले में है? पर फिर भी जो एक ओपोजिंग दृष्टिकोण है उसने हमारी संस्कृति के ऊपर यह दोषारोपण किया है। तो यह दोषारोपण लगभग अति विशालकाय रूप से असत्य है। यह तो सत्य का एकदम विपर्य है, ओपोजिट है जो सच्ची बात है उसका। भारत में नैतिक तत्व नहीं है तो फिर और कहां है? नैतिक होता क्या है इसके मानक तो भारत तय करता है। एक एक व्यक्ति के, जब राम जी वहां जा रहे हैं वन के अंदर, राम जी को लेने जा रहे हैं भरत जी वगैरह, उनका आप चरित्र देखिए। वो कह रहे पीछे से यहां फिर बाद में व्यवस्था क्या होगी। वो कह रहे चिंता मत कीजिए, यहां धर्म से मन नहीं डोलता आपकी प्रजा का। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है स्वप्न में भी जिसका मन धर्म से डोलता हो। हमारा तो स्वप्न में क्या कॉन्शियसली धर्म के ऊपर नहीं आता, आम व्यक्ति की बात है ये। तो नैतिक तत्व किस स्तर तक होगा? इतने हमारे मंदिर हैं, परफेक्शन की लिमिट नहीं। 33 मिलियन छोटे छोटे देवता बता रहे मीनाक्षी टेम्पल के ऊपर। क्या कोई दंड विधान के आधार पे आप कर सकते हो ऐसा मंदिर तैयार कि कोई आप पे कैमरा लेके लगा हुआ है? अभी तो एक छोटी सी कोई आपको टेंडर दिया है, वो तो नहीं करते आप, उसमें गबन करते हो। ऐसे लोग जो मां श्री अरविंद का नाम लेते हैं वो टेंडर लेते हैं, उसको पूरा नहीं करते, उसमें गबन करते हैं। जो कर सकते हैं वो उसमें से निकाल लेते हैं, और दूसरों की बात छोड़िए। और वहां एक सामान्य व्यक्ति इस तरीके का है जो कह रहे हैं उनका तो सपने में भी धर्म से मन च्युत नहीं होता। आप कल्पना कीजिए क्या है ये। युद्ध जैसी विभीषिका है, उसको भी नियमों में बांध दिया। इतने समय पे युद्ध होगा, इन नियमों के अंदर युद्ध होगा। तो आप ये सोचिए कि इसकी विभीषिका को खत्म कर दिया गया है, परंतु इसका स्पष्टीकरण हमें एक प्रकार की विशिष्ट गलतफहमी में ढूंढना होगा। क्यों गलतफहमी है उनको? श्री अरविंद उसके मूल में जा रहे हैं। कोई व्यक्ति विशेष क्या टिप्पणी कर रहा है, क्या आक्षेप लगा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? पर एक विरोधी दृष्टिकोण को यदि वो तटस्थ तरीके से भी, मैं आपके प्रति इलविल रखता हूं वो तो फिर छोड़िए, मेरी अच्छी चीज भी आपको वैसी ही लगेगी, पर मैं भारतीय संस्कृति के प्रति सिंपैथेटिक भी हूं,
तो भी कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरे रूप आपको बिल्कुल गले उतरते प्रतीत हों, वो सही प्रतीत हों। तो एक विरोधी दृष्टिकोण को भारतीय संस्कृति के ये रूप ऐसे क्यों प्रतीत होते हैं, श्री अरविंद उसका उत्तर दे रहे हैं। और हम भी अभी भारतीय संस्कृति में पैदा भले ही हो गए, हिंदू कौन है? जो बुद्धि को ही प्रधान करता है वो हिंदू नहीं है। जिसने अंतरात्मा के वैभवों का साक्षात्कार नहीं किया है वो हिंदू नहीं है। जिसका हृदय मूव्ड नहीं है इस चीज के लिए, जो बाहरी सत्ता पे ही देहात्म बुद्धि है, मेरे परिवार का क्या होगा, पैसा नहीं कमाऊंगा, अरे माँ का काम तो करना पर नौकरी तो देखो करनी ही पड़ेगी, वो हिंदू नहीं है। तो यदि इस परिभाषा से हम देखें कौन है हिंदू हम में से, हम में कौन अपने आप को हिंदू कहेगा? ये श्री अरविंद की परिभाषा है, क्योंकि यह कोई नया नहीं है। मतलब ये जो आक्षेप या दोषारोपण है हिंदू धर्म के ऊपर नया नहीं है, ये तो चला आ रहा है। हिंदू विचार एवं साहित्य पर लगभग निरंकुश रूप से व्याप्त नैतिकता के जुनून का दोष लगाया जा सकता है। नैतिकता के जुनून का तो दोष लगाया जा सकता है, पर नैतिकता के अभाव का दोषारोपण, जुनून तो है यहां नैतिकता का। लक्ष्मण जी कह रहे मैंने कभी उनके चरणों के अलावा देखा ही नहीं कोई दूसरी चीज, अब इससे बड़ा जुनून क्या होगा? दूसरे के ऊपर दानवीरता का जुनून, तीसरे के ऊपर सत्यवादिता का जुनून, जिसके लिए वो किसी भी लिमिट तक जाने के लिए तैयार है। यहां तो जुनून है एक एक के ऊपर, जुनून का ही तो सारा वृत्तांत है। आपका रामायण है, महाभारत है, या कोई भी काव्य है, जुनून से भरा हुआ है एक एक व्यक्ति। ये कल्पना से परे है वो जुनून, और इतना जुनून की आज तक भी हमको प्रभावित करता है। आप कल्पना करके देखिए इस चीज की, क्या आपकी भौतिक प्रकृति में वो वैसा कर पाना संभव है जो कर्ण ने किया दानवीरता के अंदर, और जबकि वो हमारा कोई आदर्श या मानक है भी नहीं। कितनी जोरदार बात है। भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा करी है तो भी हमारे कोई आदर्श थोड़ी है। ये सारों के बावजूद आदर्श हैं श्री कृष्ण, भक्ति पूजा उनकी है, पर फिर भी आप नाम लेते हैं अरे दानवीर ये, इसके अंदर ये। तो निरंकुश रूप से व्याप्त नैतिकता के जुनून का दोष तो लगाया जा सकता है कि जुनून है अपने आप को मिटा देने का। एक कह रहा है जी उससे मांगने गए कि आपकी हड्डियां दे दीजिए, उन्होंने कहा शर्म नहीं आई तुमसे, हड्डी देने का मतलब क्या हुआ? तो क्या कोई नहीं, चलो तो ये सारी ले जाओ, क्या मतलब हुआ इस बात का? व्यक्ति से उसी से पूछ के आ रहे हैं कि आपकी मृत्यु किस तरीके से होगी। मतलब आप अगर ध्यान से देखिए क्या है ये नैतिकता का जुनून, जिसके अंदर एक एक व्यक्ति दूसरे को ये कन्विंस कर रहा है। जहां एक चक्र के अंदर ये ठहरे हुए जो नगरी के अंदर पांडव ठहरे हुए, जिसमें जो राक्षस के पास भोजन के लिए एक एक व्यक्ति को भेजते हैं, जिस ब्राह्मण के घर ठहरे हुए वहां पांडव सुन रहे हैं, वो चर्चा क्या कर रहे हैं, उनका टर्न है आज कि एक व्यक्ति भेजना है, जिसमें दलीलें इतनी सुंदर सुंदर ये दे रहे हैं। लड़की ये कह रही है मैं जाऊंगी, लड़का कहता है नहीं भाई स्त्री कैसे जाएगी, ये तो हमारे कुल के ऊपर कलंक लग जाएगा, इसमें दायित्व तो मेरा है। जिसमें पत्नी ये कहती है ना ना तुमको कैसे भेजूंगी, गृह स्वामिनी मैं हूं, मैं जाऊंगी। तो ब्राह्मण ये कहता तुम कैसे जाओगे। ये सारी बातें चल रही है उसके अंदर। फिर बाद के अंदर जाके कुंती ये कह रही है अरे भाई तुम्हारे क्या समस्या है। पहले तो वो बताए नहीं, बताने के बाद वो कह रही है ठीक है मेरे पुत्र को भेजूंगी। कह रही ये तो हम सोच भी नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा मेरा पुत्र विशेष है। तो बड़ी मुश्किल से आप पूरा संवाद देखिए, और कहीं दूसरी संस्कृति में पूरा आप शेक्सपियर को पढ़ लीजिए, दुखांत चीज है। उसकी कल्पना में मतलब बेसिकली यूरोपियन या बाहरी पाश्चात्य कल्पना में ये चीज नहीं आ सकती कि कोई इस तरीके का त्याग कर सकता है क्या, या जिसमें कोई डिविनिटी झलकती है क्या। क्यों भाई, हम यदि पूरे साहित्य में श्री अरविंद के दृष्टिकोण से देखें, ये मानवीय कल्पना से परे की चीज है, और ये आदर्श तक हम रुक नहीं जाते। न हम पांडवों को आदर्श मानते, न इनकी सारी चर्चा किसी को भी आदर्श नहीं मानते। अगर श्री कृष्ण को इस पटल से हटा दिया जाए तो इनमें कोई तेज ही नहीं बचता।
इनकी ये सारी बातों को पर्सपेक्टिव मिलता है श्री कृष्ण से। तो आप ये सोचिए कि कहां हम जा रहे हैं। ये कल्पनातीत चीज है, हमको उपलब्ध है सहज रूप से, इसलिए हम देखते हैं कोई बात नहीं। एकमात्र श्री अरविंद हमको ये पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि क्या कर रही है ये संस्कृति, कहां से आई। अगर ये काल्पनिक चीज भी है, हिस्टोरिकल भी नहीं है, तो कल्पना निराधार तो नहीं आ सकती। उन संस्कृतियों को ताला लगाया क्या कल्पना के ऊपर किसी ने? आप सोच के देखिए थोड़ा सा अपने समय पे, थोड़ा सा ये सोचिए कि जुनून कैसे हमारे अपने जीवन में, हम मां श्री अरविंद की बात करते हैं पर ये जुनून लैकिंग है। इंतजार कर रहे हैं कि कोई जुनून हमको टच कर जाए जो एटलीस्ट कम से कम परिवार के बंधन को तो तोड़े, शरीर की लाचारी को तो तोड़े। कितना हमको बेइज्जत करती है देखिए हमारी हेल्थ, हमारा परिवार। आपके सामने यदि निर्णय करना हो परिवार और मां, तो आप दोनों को कोशिश करेंगे यार इसमें रह के मां का काम क्यों नहीं किया जा सकता। एक डिफीटिस्ट हम, ये तो कोई भी कर सकता है आप में से। इसलिए यदि हम बात कितनी भी करें, मूलभूत काम हम देखते नहीं। शिक्षा के जगत में कोई मूलभूत काम मां ने शुरू किया, अब मां ने जिनको तैयार किया वैसे लोग नहीं है। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या हो रहा है, चीजों में क्या हो रहा है, बैनर अच्छे अच्छे, हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई कम्युनिकेशन की, पर कम्युनिकेट कर क्या रहे हैं, चीज है क्या हमारे पास? तपस्या करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हर जगह नैतिकता का स्वर बार बार बजता है। अनंत के विचार के बाद धर्म का विचार इसका प्रधान तार है। हर जगह गीता के डीपेस्ट या जो मोस्ट इंटेंस जो कोई चीज चल रही है उसमें भी धर्म कि तेरा धर्म ये है, क्षत्रिय का धर्म ये है। जब आप वर्ण की व्यवस्था की 18वें अध्याय तक भी जाते 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 बार बार धर्म का जो है, महाकाव्य जितने भी, हर जने के कान के अंदर धर्म, अरे तेरा धर्म ये है। तो ये सामान्य चीज थोड़ी है। और कल तक भी ये चला आ रहा था। वैद्य को यदि आप पूछें, अगर पुराना कोई वैद्य, ना ना मैं पैसे नहीं ले सकता, शिक्षक है तो वो एक ना पैसे नहीं ले सकता इसके। आज भी आप कहेंगे हमारे गांव की ये बहन बेटी है भाई, यहां यदि आप जाते हैं, जी मेरा धर्म ये है, इस समय मेरे को इसकी रक्षा करनी चाहिए। खाली इसी संस्कृति में और कहीं आज भी ये, आज भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या बात है, धर्म है तेरा, कहां से आ गई ये? इतना डीप आपके अंदर प्लांट किया गया है ये बीज। हम इन चीजों को इस तरीके से सोचते नहीं। आत्मा के बाद धर्म ही इसके जीवन का आधार है। ऐसा कोई नैतिक विचार नहीं जिस पर इसमें बल न दिया गया हो, जिसे उसके अत्यंत उपयुक्त और अलंघनीय रूप से में अवस्थित न किया गया हो। शिक्षण, आदेश, कथानक, कलात्मक कृति और रचनात्मक दृष्टांतों के द्वारा क्रियात्मक रूप में न लाया गया हो। टीचिंग्स, यहां जितनी भी टीचिंग्स है सब में धर्म। कर्ण को वहां कीड़ा काट रहा है तो वो कह रहा है तूने इसको सहन कैसे किया? तू जो अपने आप को शूद्र बता रहा है, शूद्र तो नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं वो इस माध्यम से? इसलिए उसको शाप दिया। सारों को शिक्षा है, शिक्षण के माध्यम से धर्म, तेरा धर्म ये है, तूने ये सत्य काम है। उसने कहा भी मेरे को अपने वर्ण का या मेरे को अपने गोत्र का पता नहीं। तो कहा गुरुजी को क्या बताएं? तो कहा जी, तो माँ ने कहा कि मेरी माँ जो है, गुरुजी को ये कह देना, माँ जो है परिचारिका है, अलग अलग स्वामियों की सेवा करती है, इसलिए मैं अपना गोत्र नहीं जानता। गुरुजी को उसने बिल्कुल बेझिझक रूप से ये बात कह दी। आप कोई कह सकते हैं ये बात? प्रैक्टिकली देखिए अपने आप को खड़ा करके। तो गुरु ने कहा तूने सत्य कहा है इसलिए तू ब्राह्मण है, और अब तेरी शिक्षा ये है कि तू 100 मरी हुई सी गायें लेके चला जा। 100 गायों से आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 1000 बनने से भी कितनी कितनी बड़ी बड़ी गौशालाएं चल रही हैं। गौशाला से कोई ज्ञान आता है क्या? कौन सी चीज से, क्या शिक्षण दे रहे हैं हमको? कि फिडेलिटी, उसके अंदर तेरा धर्म यह है कि गुरु ने कह दिया उसके लिए मरना तो मंजूर है, उससे च्युत होना नहीं ना, उससे आपको ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा। हमारे अंदर है नहीं। हम चाहे लाइफ डिवाइन पढ़ लो, चाहे उसका व्याख्यान कर लो, सावित्री पढ़ लो, चाहे उसके सेशंस ऑर्गेनाइज कर लो, फिडेलिटी कहाँ है? फिडेलिटी तो शरीर के प्रति है, परिवार के प्रति है,
या अपने जो जो बाहरी हम जिसको अपने आप को मान बैठे हैं उसके प्रति है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान नहीं आ सकता। भाई गधा अगर अपने पीछे सोना लेके जाए तो उसके क्या उपयोग का है, वैसे ही हम लाइब्रेरी भी अगर मेंटेन करते हो क्या उपयोग की है हमारे। शिक्षण, आदेश, कथानक, सावित्री का कथानक ही है पूरा का पूरा, क्या दिखा रहे हैं ये, कुछ भी किया जा सकता है। आत्मा की ताकत के आधार पे कह रखा होगा ब्रह्मा ने, कह रखा होगा किसी ने, मेरे लॉ है उससे ऊपर है, कौन कह सकता है ये, आत्मा की ताकत कह सकती है। कलात्मक कृति जिसके अंदर पेंटिंग्स है, श्री अरबिंदो ने बताई है, बुद्ध की जो अपने इस पुस्तक में भी है, उसका विवेचन यदि आप उसको पिक्चर के साथ उसका विवेचन देखते हैं, आप जिस भी अवस्था में होंगे उससे डीपर ध्यान में चले जाएंगे, आप करके देखिए। और रचनात्मक दृष्टांतों, ऐसे ऐसे इसमें दृष्टांत हैं, नल दमयंती का है, या फिर बाद में कितने कितने उदाहरण, कितनी कितनी चीजें कल्पनातीत, एक एक उदाहरण क्या क्या है उसमें, पराकाष्ठा क्रियात्मक रूप में लाया गया है। नैतिक तत्व को सत्य, सम्मान, राजभक्ति, विश्वास पात्रता, साहस, शुचिता, प्रेम, सहिष्णुता, आत्मत्याग, अहिंसा, क्षमा, करुणा, हितैषिता, परोपकार, और ये सारे किससे डेवलप करते थे, ब्रह्मचर्य से। अभी की जो शिक्षा है आपको कोई ट्रिक्स सिखा देती हैं, इनको मार डालती हैं। सत्य को पहले, सबसे पहले परिवार मारता है और फिर बाद में आपकी शिक्षा मार डालती है। सम्मान, आत्मा को मार डालोगे तो सम्मान कहां से रहेगा, आपके चेहरे पे चमक तो खत्म हो गई। राजभक्ति, निष्ठा, हितैषिता, मतलब ये सारों को बिल्कुल खत्म कर देते थे। और वहां इन चीजों, इन गुणों को आप देखिए कि कैसा रिवर्सल है। इसके सामान्य विषय वस्तु हैं, इसकी दृष्टि में यथार्थ मानव जीवन के वास्तविक उपादान हैं, मतलब उसके तत्व हैं, उसका मटेरियल है, मनुष्य के धर्म के सार तत्व हैं, अपने महत और उदात्त नीति शास्त्र से युक्त बौद्ध धर्म। इसलिए बौद्ध धर्म, इसकी जो अपना धर्मपद है, इसके ऊपर मां की कमेंट्री देखिए, कितनी सुंदर कमेंट्री है। आत्मविजय के कठोर आदर्श से युक्त जैन धर्म, कि एक बार में तो बस इतना अंजुलि में जितना आया उतना लिया। आपको लगता है ये दकियानुसी है, आपकी भौतिक प्रकृति मानती ही नहीं इस तपस्या के बिना। इसी चीज ने हमको जीवित रख रखा है। जो भगवा है वो झंडा है, आत्मा को स्थापित करने का झंडा है, कि मैं और कोई दूसरी चीज को नहीं मानता, वो स्थापित करता है इसको। काश कि हम सब मां का ध्वज ऐसा स्थापित कर पाते, अपनी बाह्य भौतिक प्रकृति से निकलकर, और स्थापित कर पाते हर क्षण मां का झंडा। धर्म के सभी पक्षों के भव्य दृष्टांतों से युक्त हिंदू धर्म नैतिक शिक्षा और आचरण में किसी भी धर्म या संप्रदाय से हीन नहीं है। हीन किसका, वो अपने मानक तो हमसे ग्रहण करते हैं। नैतिक धर्म का ह्रास यदि कहना, ये तो सूर्य के ऊपर मलिन करने का प्रयास करना है, जो नहीं हो सकता। सारी मनुष्य जाति भी सूर्य के ऊपर काला रंग पोतने की कोशिश करे तो भी वो नहीं हो सकता। वैसी भारतीय संस्कृति को यदि कहे कि नैतिक इसके अंदर तत्व नहीं है, अरे ये तो ज्यादा है, निरंकुश तरीके से नैतिक है। यहां तो सुनते ही नहीं अपनी, कुछ नहीं। जिसके अंदर पुकार आ गई वो अपना राज्य, बुद्ध है, अपना पत्नी है, राज्य है, बच्चा है, सारों को दरकिनार करके चले। ये तो कल तक की भी बात है। उल्टे सर्वोच्च पद ग्रहण करते हैं, और इनकी सबलतम प्रभावपूर्ण शक्ति रही है। प्राचीन समय में इन गुणों के अभ्यास के स्वदेशी और विदेशीय प्रमाण प्रचुर मात्रा में हैं, और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इतिहास जो अब हमको मिल रहा है, इवन रिकॉर्ड, जैसे इसकी संध्या जैन की है इंडिया एज दे सॉ, 4 वॉल्यूम है। उसमें जो खाली जो बाहरी लोग क्या कहते हैं, विवेचन भी नहीं, उसने तो खाली जैसा कहा उसको वर्गीकरण कर दिया। शिक्षा के बारे में क्या कहा, भवन निर्माण के बारे में क्या कहा, 4 वॉल्यूम है। जो चीज उससे निकल के आती है, हम क्या हैं वास्तव में, देखिए वो वैभव, और एक्चुअल में हम आनंदित होंगे। आध्यात्मिकता आपको क्षीण नहीं कर सकती, आध्यात्मिकता आपको परिवर्धित करती है। आप सच्चा निर्माण कर सकते हैं, आप सच्चा क्रिएशन कर सकते हैं। तो ये श्री अरविंद यहां बता रहे हैं कि ये जो आक्षेप है ये बिल्कुल निराधार है। कितनी सुंदर चीज है ये,
कितना हमको प्रेरित करती है। इसमें कोई बात आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो मैं ये पूछ रहा था, ये जो अपने अभी पहले 4 बात चली थी ना, जो श्री अरविंद कहाँ बता रहे हैं कि धर्म, धर्म के बाद ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल थ्योरी और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, फिलोसफी और एक्सपीरियंस, ये कौन से चैप्टर या कौन सी बुक में रेफरेंस है इसका, कहीं एग्जैक्ट? हाँ, मैं एक मिनट रुकिए। हाँ, ये लाइफ डिवाइन का CWS जो है ना, उसका पेज नंबर है 892 और 94। 892। ये 4 मेन लाइंस लाइफ डिवाइन का, ये दूसरा वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम में है, 21 और 22 है लाइफ डिवाइन। एनी हाउ आप पेज नंबर बस नोट कर लीजिए। पेज नंबर CWS का बता रहा हूँ मैं, 892। 892 और 94। फिर इसके अंदर श्री अरबिंदो इसको एलिबरेट करते हैं कि इसमें ओकल्टिज्म ने क्या किया। कभी कभी ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, इतना सुंदर है। यदि इस दृष्टिकोण से चैप्टर कौन सा है? लाइफ डिवाइन का चैप्टर कौन सा है? देखिए चैप्टर एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे पास अभी जो सिलेक्शंस हैं उसी से मैं बता रहा हूँ। तो इसमें अपना टाइटल, अपनी जो किताब है, जो सिलेक्शंस है, पहला वॉल्यूम सिलेक्शंस का, उसमें पेज है 541। जो अपना सिलेक्शंस के 2 वॉल्यूम है श्री अरबिंदो के। ठीक ठीक। अच्छा, 541 पेज। 541। उसमें पहले वॉल्यूम का पेज नंबर है 541। आपके पास दोनों ही रेफरेंसेज हैं। एक्चुअल उसका टाइटल क्या है वो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी तो ये तो आपको मिल जाएगा, आपके पास PDF भी है और ये दोनों ही रेफरेंसेज हैं। ठीक है भाई, इसको पढ़ेंगे। ओम करें। ठीक है। शांति शांति। पंकज, आप अयोध्या गए थे, थोड़ा सा अगर शॉर्ट में कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ विशेष